वन में क्या स्थिति है। सारी गोपियां नित्य प्रति रो रो कर बेहाल रहती। भोर होते ही सभी उस वीथिका पर खड़ी हो जाती, आने जाने वाले से पूछती कोई मथुरा तो नहीं जा रहा। कोई कहती मथुरा जा रही हो तो कृष्ण को ये माखन दे देना, मैंने आज ही उसके लिए निकाला है। लेकिन कोई मथुरा जाने वाला ना मिलता। कोई पाती लेकर खड़ी हो जाती क्योंकि कृष्ण तक हमारी पाती पहुंचा दो, लेकिन उनके अश्रु को कोई भी मथुरा की दिशा ना दे पाता। सुबह से लेकर संध्या काल तक वो गोपियां उसी मार्ग पर खड़ी रहती, शायद कोई संदेश आ जाए। और रात्रि के समय अपने घर वापस लौट आते। रात्रि के समय उद्धव वृंदावन में पहुंचे, सीधा नंद बाबा से मिले। बाबा ने उद्धव को देखा, क्या उद्धव आ गया है? आ गया है तू? कृष्ण भी साथ आया है ना? उसने मुझे कहा था मैं आऊंगा बाबा, जल्दी आऊंगा। आ गया, देख मुझे पता था मुझसे वो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन कहाँ है? शरारती है ना, नटखट है, छिप गया होगा कहीं। लड़खड़ाते कदमों से बाबा घर से बाहर जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मिलता। फिर उन्हें लड़खड़ाते कदमों से वापस आ जाते और उद्धव को कहते हैं कि उद्धव बता ना मेरा कृष्ण कहाँ है। उद्धव ने कहा बाबा कृष्ण नहीं आए, उन्होंने आपके नाम पर संदेश भेजा है। बाबा ने कहा निर्मोही कहीं का, संदेश भेजता है, खुद मिलने नहीं आया। क्या संदेश देना चाहता है वो हमें? वो ही कि उपवन के भाग्य में सदा बसंत नहीं होता, उपवन के भाग्य में पतझड़ भी लिखा होता है। ये संदेश देगा, ये संदेश देगा दिन के बाद रात भी होती है। ये बातें किसे नहीं पता उद्धव, किसे नहीं पता? नहीं पता था तो ये नहीं पता था कि मेरा कान्हा इतना हृदय विहीन निकलेगा, कि जिसे दिल के टुकड़े की तरह पाला, जिसे सच्चे मन से प्यार किया, वो ही इस बुढ़ापे की अवस्था में मुझे छोड़कर चला गया। मैं नहीं जानता था कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। छलकर चला गया है मुझे। हमारी सेवा शुश्रूषा में ऐसी कौन सी कमी थी कि हमारी सेवा को ठुकराकर उसने राजमहल में रहना स्वीकार कर दिया। जो मांगता था देता था मैं उसे, जो कहता था उसे लाकर देता था। मैंने उसके एक एक भाव का ध्यान रखा, लेकिन उसने मुझे बूढ़े के एक भी स्वप्न की ओर ध्यान नहीं दिया। बुढ़ापे की लाठी मानता था उसे मैं, और ऐसी अवस्था में मुझे छोड़कर चला गया। और ऊपर से संदेश भिजवाता है चलिया। नंद बाबा के इन विचारों का उत्तर देने, जिन प्रश्नों का उत्तर देने का उद्धव जी के पास कोई सामर्थ्य नहीं था। उद्धव देखते हैं कि यशोदा मैया एक स्तंभ के सहारे बैठी है, शून्य दृष्टि से मानो किसी विचार में खोई हुई है। उद्धव उनके पास जाकर कहते हैं मैया कान्हा सही कहते थे, मेरे ब्रज के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैया ने जैसे सुना, कहाँ प्यार करते हैं हम? प्यार किया होता अगर मैंने उसे तो यहाँ रुक ना जाता, लेकिन उसने मुझे मां माना ही कब? मैं तो धात्री हूं ना उसकी। धात्री के साथ कौन सा संबंध जोड़ा जाता, उसका कार्य होता है बच्चे को पालित पोषित कर बड़ा करना। अगर मैं उसकी मां होती तो मुझे छोड़कर क्यों जाता? मैंने उससे प्रेम नहीं किया होगा तभी तो छोड़ गया होगा। मैं प्रेम की परिभाषा क्या जानूं तब, क्या जानूं? प्रेम की परिभाषा जाननी है तो गोपियों की हालत तो देखो। खाना पीना छोड़ दिया है उन्होंने, बावरी हो गई है कृष्ण की याद में, पनघट पर बैठी अश्रुपात करती रहती है। अब पूछनी है प्रेम की परिभाषा तो जाओ उनके पास। ऐसी परिस्थिति से बचते हुए उद्धव
आज चल पड़े उन गोपियों की स्थिति को देखने के लिए। तो मार्ग में उन्हें वृद्ध गोपों की टोली मिली जो गोई चराने के लिए जा रहे थे। एक वृद्ध गोप ने जैसे पीतांबरधारी को देखा तो लड़खड़ाते कदमों से पढ़ा, अरे अरे सुनते हो, हमारा कन्हैया आ गया है, अरे चलो। और ये वृद्ध लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े कदम आगे चले कि कदम ठिठक गए। नहीं, ये हमारा कन्हैया नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कृष्ण तो ऐसा है, अगर उनकी ओर कोई एक कदम बढ़ाता है तो वो 100 कदम चलकर उसका हाथ थाम लेता है, लेकिन ये पीतांबरधारी तो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। ये हमारा कृष्ण नहीं हो सकता। उद्धव देख रहे हैं, अच्छा, कृष्ण की इतनी महानता इस ब्रजभूमि पर। उद्धव उनको जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैं कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण ने मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा, वो हमें याद करता है। हम तो कल सोच रहे थे वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया होगा, इसलिए हम जैसे गांव के गरीबों को भूल गया है। कल मुझे वो दिखाई दिया था कदम के वृक्ष पर, मैंने उसे पुकारा तो न जाने कहां से गायब हो गया, और कहां से आता है कहां जाता है कुछ पता नहीं चलता। अगर कृष्ण से पुनः मिलन हो तो एक बात उसे कहना, अब तेरे बूढ़े काका में जान नहीं रही, वो तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ सकता। इस बूढ़े बाबा को इतना मत सताया कर, इतना मत सताया कर। उद्धव ने कहा, बाबा वो आपको नहीं भूलता है, सबको याद करता है। अच्छा, क्या वो मिलने आएगा? उद्धव ने कहा, उन्होंने संदेश भेजा है। अरे काहे का संदेश, काहे का संदेश भेजता है जब हम उसका इंतजार कर रहे हैं। संध्या के समय जब सारे पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं तो हम बूढ़े बेसहारा असहाय जिनका सहारा मात्र कृष्ण था, उस समय ये सोचते हैं कि हमारे जीवन की ये कैसी सांझ है कि हमारा कृष्ण रूपी पक्षी हमारे घर रूपी घोंसलों में लौटकर नहीं आ रहा। उद्धव उनको सांत्वना देते हैं और चल पड़ते हैं पनघट की ओर, जहां पर गोपियां कृष्ण की याद में डूबी हुई अश्रुपात कर रही हैं। एक गोपी ने कहा, कृष्ण अब तू लौट कर राजा, अब तुम्हारे बिना जीना असहनीय है। काले बादलों को देखते हैं तो हृदय में पीड़ा उठती है। यमुना का कलकल तेरी याद दिलवाता और सीने को छलनी करके चला जाता है। कृष्ण अब तो लौट, अब नहीं जिया जा रहा तुम्हारे बिना। इतने में एक भ्रमर ने एक गोपी के मुख पर मंडराना शुरू किया तो उसने कहा, हट जा कपटी कहीं का, जैसे तू काला वैसा तेरा स्वामी काला। ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण ने ही तुम्हें कोई संदेश देने के लिए भेजा हो। तू भ्रमर होकर एक पुष्प पर टिकता नहीं है, कभी किसी फूल पर कभी किसी पुल पर। ऐसा हमारा वो कहना निकला, हमारा प्यार बीच में छोड़कर चल पड़ा मथुरा की ओर, और मुड़कर देखा भी नहीं। ये नहीं सोचा कि हम कैसे जीवन काट रही होंगी। हमारे नेत्रों को उसने मछली की शोभा व्यर्थ में ही दी है, व्यर्थ में ही दी है। अरे सखियों, हमें क्यों लगता है कि हमारा श्याम नहीं आएगा, लेकिन दूसरी सखी सांत्वना देती है, आएगा आएगा, आशा पर ही तो जीवन टिका है। इतने में एक गोपी दौड़ी हुई आती है, अरे अरे हमारा श्याम आ गया, हमारा कृष्ण आ गया। दूसरी ने कहा, नहीं आया। उसने कहा, मैंने देखा है। पहली ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारा कृष्ण आ गया होता तो बताओ, बसंत के दिनों में भी हमारे वृंदावन ने पतझड़ की ओढ़नी क्यों ओढ़ी हुई है? अगर हमारा कृष्ण आ गया होता तो नंद बाबा के आंगन में क्या उत्सव नहीं होता? अगर हमारा कृष्ण आ गया होता तो यह बहती हवा क्या कृष्ण का संदेश ना देती? अगर हमारा कृष्ण आ गया होता क्या यमुना का कलकल करता जल क्या कृष्ण के नाम का उच्चारण ना करता? वो नहीं आया रे, नहीं आया। निर्मोही हमें चलकर चला गया।
और